हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए पत्र लेखन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी टॉप 10 या 11 वॉटेवर, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो अभी से आप लोगों के पास बहुत टाइम है, बहुत मीन्स कि हालांकि 2 महीने तो है ही एग्ज़ाम के लिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 2 मंथ्स नहीं, 5 डेज कम ही होगा, ठीक है। वॉट एवर जो भी, तो अगर आप लोग हर दिन एक एक पत्र भी लिखते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है पत्र लेखन। सो मतलब अच्छे से कीजिएगा, और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मैं हूँ ही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी MIL क्लास 10 पत्र लेखन, ठीक है। यहाँ पे पहला है, देखिए, परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखो। और ये जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देती हूँ ना, ये जिस भी लेशन का दूँ, जिस भी सब्जेक्ट्स का दूँ, मैं बहुत सोच समझ के और बहुत टेली करके देती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको उठा के दे दूँ, वैसा नहीं होता है। बहुत मैं देखती हूँ कि हर ईयर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको निकाल के देती हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चंस देती हूँ जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है, अपने प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने दूसरा दिया है, यहाँ पे कभी कभी आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट भी कह देते हैं। इनडायरेक्ट इन द केस कि आप अपने प्रधानाचार्य को अपने शुल्क माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, या परीक्षा की फीस के माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र लिखो, ठीक है। तो ये बेसिकली जब प्रधानाचार्य को रुपए पैसे से रिलेटेड कुछ हमें आवेदन पत्र लिखना होता है तो वो सारी इस कैटेगरी में आ जाएंगे आपका आर्थिक सहायता के रूप में, ठीक है। इसके बाद है, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए विद्यालय के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दिया, 2 दिन की छुट्टी। कभी कभी आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों को वो रीज़न मेंशन रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपके घर में किसी का तबीयत खराब है, उसके लिए आप 2 दिन स्कूल नहीं आ सके, 2 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। या आपका तबीयत खराब है, या घर में किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, या कुछ भी, या आपको कहीं जाना है, तो इस तरीके से आप लोगों को मतलब रीज़न दे देते हैं कभी कभार, ठीक है। रीज़न दे देते हैं, फिर आप लोगों को लिखना पड़ता है। और अगर जब रीज़न नहीं देंगे आपको क्वेश्चन में, तब आपको रीज़न खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर है, जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखो, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब हमें किसी ऑफिशियली किसी को पत्र लिखना होता है, जैसे किसी मान लो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जल संरक्षण दिया है। कभी रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर आता है कि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है, या कचरे बहुत, हमारे एरिया में कचरे की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर आवेदन पत्र लिखो, पौर निगम को लिखो, या मतलब किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखो, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद है, खेलकूद का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो। तो ये आपका पर्सनल लेटर हो गया, ठीक है। प्रदूषण की रोकथाम के उपाय पर चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो, ठीक है। तो मतलब फ्रेंड्स के बीच में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को दे देते हैं जिसके ऊपर आपको बातचीत करके मतलब बातचीत करना है, ऐसे पत्र लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एडिशनल डाला है कोरोना महामारी का, ठीक है। इसका अब तक आया नहीं है, बट क्या ठीक इस बार आ जाए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, इसके ऊपर भी लेटर राइटिंग आ सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये टॉपिक दी है। कोरोना महामारी की बढ़ती समस्या से सावधान करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो, ठीक है। तो ये हुआ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके एरिया में कोरोना की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके लिए आप मतलब जो आपका
चीफ मिनिस्टर है या हेल्थ मिनिस्टर है या हॉस्पिटल है, उनको आप एक आवेदन पत्र लिखो कि यहाँ पे अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से। 8 नंबर है स्वच्छता अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाली दैनिक पूर्वोत्तर के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखो जिसमें खेलकूद की सामग्री यानी कि सामान की समुचित व्यवस्था का आग्रह किया गया हो। जैसा कि एज वी नो कि हमारे स्कूल्स में क्या होता है, खेलने के लिए बच्चों के लिए बैडमिंटन, कैरम, बॉल, बैट, ये सब अवेलेबल रहता है, ठीक है। और कभी कभार अवेलेबल नहीं रहता है तो उसके लिए हमें अपनी प्रिंसिपल को एक लेटर लिखनी होती है जहाँ पे हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये सारी चीज़ें मंगवा दीजिए अगर नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अपने जीवन के लक्ष्य को बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जन्मदिन के बधाई संदेश देते हुए अपने मित्र को या अपनी सहेली को एक पत्र लिखो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, अपने इलाके में पेड़ पौधे लगाने की सिफारिश करते हुए वन विभाग को एक आवेदन पत्र लिखो, ठीक है। तो ये 12 ऐसे पत्र के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप अभी से ही हर एक क्वेश्चन को लिख करके हर एक का पत्र लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मैं हुई आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8721004594, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहे और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।